आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मधुप हिंदी पाठमाला में पूर्व में आपने पाठ नंबर 2 हंस और कौवा की कहानी समझाया गया था। आपने स्वयं भी पाठ का अनुकरण वाचन किया होगा और जो पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उसे आपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। इसी क्रम में आज हम पाठ नंबर 3 तारों की दुनिया में, यह एक विज्ञान लेख है जो जयंत विष्णु नालिकर के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, सूर्य, चंद्रमा, तारों, ग्रहों आदि के बारे में विज्ञान सम्मत जानकारी देता है। दूसरा, विज्ञान सम्मत हिंदी शब्दावली से परिचित करवाना और पौराणिक कथाओं में नक्षत्र मंडल की उपस्थिति की जानकारी देना। तीसरा पॉइंट, धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ध्रुव तारे की स्थिरता का मुख्य कारण बताना। चौथा, पौराणिक मान्यताओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समानता व अंतर को समझाना। पाठ का सार मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसे समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ विभिन्न नक्षत्रों, ग्रहों, तारों आदि के बारे में बताता है। तारे अंतरिक्ष में सदा ही मौजूद रहते हैं, बस सूर्य की तेज रोशनी के कारण हम दिन में उन्हें नहीं देख पाते। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं, केवल बहुत दूर होने के कारण वे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, वह हमारे बहुत पास है, इसलिए अधिक प्रकाशवान लगता है। तारे स्थिर रहते हैं, केवल कुछ तारे हैं जो गतिमान हैं। इन तारों को नक्षत्र कहा गया। इनकी विचित्र गति को देखकर यह धारणा बन गई कि मानव जीवन पर इनका बहुत प्रभाव है। इससे फलित ज्योतिष को बल मिला, लेकिन योहान केपलर ने यह सिद्ध कर दिया कि ग्रह नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह और तारे हमसे कितनी दूर हैं, यह जानने के लिए पैरेक्स विधि को अपनाया गया है, लेकिन इसके द्वारा भी सभी तारों की दूरियां नापा जाना संभव नहीं है। यह पाठ ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देकर समाज में फैले इनसे संबंधित विभिन्न रूढ़ियों, मिथकों का निवारण करता है। अब मैं इस पाठ में राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की एक धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश के स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। इसका खंडन आर्यभट्ट ने किया था। उन्होंने बताया और दलील दी कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तुओं जैसे पेड़, मकान को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं। आप सभी छात्रों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब आप भी स्वयं पाठ का अनुकरण वाचन करते हुए दिए गए पाठ का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। अगली पाठ योजना में
आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने को दिया जाएगा। धन्यवाद।